अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हो खुश और आबाद हो, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। तो जी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला नहीं है, रमज़ान आ चुका है। तो उसकी तैयारी करते हैं। अब कि मैं बहुत लेट तैयारी करी हूँ क्योंकि अभी भी मेरी वॉइस से लग रहा होगा मेरा गला भी ख़राब था और मुझे फ़ीवर भी था। तो जी यहाँ पे रमज़ान की मैंने अभी तैयारी स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैं बना चिकन रोल। तो उसके लिए मैंने तमाम वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, कोई भी डाल सकते हैं, जो घर में थी मैंने डाल ली। और चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद उसे श्रेड कर लिया था। और यहाँ पे जी मैंने ऑयल में 2 गार्लिक के पीस डाले हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं डालूँगी चिकन, ताकि चिकन में कोई भी थोड़ी सी भी अगर स्मेल हो तो वो चली जाए। वैसे तो मैंने चिकन को अदरक, लहसुन और दालचीनी, ज़ीरा इसको डाल के बॉईल किया था, ताकि क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न चिकन था और फ्रेश चिकन की इतनी स्मेल नहीं होती, फ्रोज़न की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन ये है कि अच्छे से इसे बॉईल कर लें तो ख़त्म हो जाती है। तो जी 1 से 2 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद मैं तमाम वेजिटेबल्स इसमें डाल दूँगी और इसे हल्का सा कुक कर लेंगे, यानी कि फुल कुक नहीं करूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करूँगी इसको मैं। और कैबेज मैंने भी इसमें ऐड नहीं की क्योंकि मुझे फुल कुक कैबेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कैबेज ये है कि डालते साथ ही कुक हो जाती है। तो खैर उसके बाद मैंने इसमें लेमन का रस डाल दिया है और सोया सॉस डालूँगी, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ये चीज़ें डाल के मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करूँगी और इसके बाद मैं इसमें कैबेज ऐड कर दूँगी। तो जी ये हमारी रोल की जो स्टफिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे कहूँगी कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में मेरे और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दें। अच्छा, मुझे ये हो रहा था कि रमज़ान में बहुत कम टाइम रह गया। दिन में मैं 10 बार टाइम देखती थी कि आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए हैं। और मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं हो रही थी, मुझे फ़ीवर था। तो ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी तबीयत ठीक हो गया कि मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले हस्बैंड को बोला कि और कुछ हो ना हो, रमज़ान की तैयारी पहले करते हैं, क्योंकि ये है कि रमज़ान में ये सब काम पहले हो जाए ना तो बहुत सहूलत हो जाती है, बहुत सुकून होता है। और हमारे खैर माशाल्लाह से अब की अफ्तारी भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और फिर ये होता है कि 2 टाइम खाना बनाना, पहले अफ्तारी के लिए और फिर सहरी के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि जितना हो सके इबादत कर लें और जितना भी टाइम हो अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार में गुजार लें। लेकिन जितना मैं सोचती हूँ ना, रमज़ान में मुझे उतना ही कम टाइम मिलता है। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आप लोग ज़रूर बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं रात को जितनी हो सके इबादत कर लूँ, लेकिन रात को उतने ही काम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पहले अफ्तारी, उसके बाद फिर सहरी के लिए काम करना और दरमियान में हस्बैंड वाइफ मस्जिद भी चले जाती हैं तरावी के लिए। तो फिर घर आके घर के काम करना, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरता है। लेकिन खैर अल्लाह अपना रहम करे और अल्लाह ताला हमें नमाज और रोज़े की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पे जी बातों बातों में मेरे जो रोल थे वो भी बन चुके हैं। तो अब चलते हैं जी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो उसमें मैं बनाऊँगी चिकन चीज़ बॉल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन को बॉईल किया हुआ है, चिकन को मैंने इकट्ठा ही बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, उनको भी बॉईल कर लिया है। और 3 कलर की शिमला मिर्च लिए हैं, उनको बारीक कट कर लिया है। और धनिया पुदीना है और ये स्पाइसेस हैं जो कि सब खानों में तकरीबन सेम ही डलते हैं। और वैसे भी रमज़ान में तो ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया नहीं जाता, जितने कम स्पाइसेस ऐड किए जाएं उतना ही अच्छा होता है। तो मैंने नॉर्मल जो आम खाने में स्पाइसेस डलते हैं वही ऐड किए हैं, कोई अलग से नहीं किया। तो यहाँ पे जी बस इनके बाद इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद अब मैं इनके बॉल बना लूँगी। तो साथ में मोज़रेला चीज़ है, ब्रेड क्रम्स हैं और प्लेन फ्लोर का हल्का सा मैंने बैटर बना लिया है। और आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ को इसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स नहीं कर रही, मैं अलग से इनके बोल के अंदर उसको ऐड करूँगी। और दूसरा ये है कि इसके आपने
क्रैक्स वगैरह जो हैं वो सब निकाल देने हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि हाँ मैं इसको फ्रीज़ करूँगी तो अगर इसमें थोड़े से भी क्रैक्स हुए तो वो फ्राई करते टाइम बहुत मुश्किल होगी। तो बस, और दूसरा यहाँ पे ये करना है कि मैदे का जो बैटर बनाया है उसमें जो भी चीज़ आपने डिप करनी है वो स्पून से कीजिएगा, और जो ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें आप हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ों को हाथ से यूज़ करते हैं तो इतना मैसी होता है, इतना मैसी होता है ना, ब्रेड क्रम्स का कोई हाल नहीं रहता और वो दोबारा यूज़ के काबिल भी नहीं रहती। तो इस तरह ये होगा कि इससे ये होगा कि हम ब्रेड क्रम्स को अब इसके बाद भी दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। और साइज़ जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं, बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ में भी। मैंने दोनों ही बना के आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे जी मैं किचन में खड़े होके काम करना बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था, मैं थक चुकी थी, इसलिए मैं अपना तमाम सामान उठा के रूम में आ गई हूँ। इधर सुकून से बैठ के, आराम सुकून से बैठ के मैं काम कर लूँगी। वैसे तो जो किचन में काम किया जाए ना, सुकून उसमें ही आता है, क्योंकि गन जो होता है वो किचन में ही होता है। लेकिन इस टाइम ये था कि मुझे दिल कर रहा था कि मैं बैठ के काम करूं, तो इसलिए मैं रूम में आ गई थी। और जी अब चलते हैं जी दूसरी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो उसमें जी मैं ये पुदीने के, हम तो इसे गिच्चे बोलते हैं, ये पुदीना हमारे घर पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, तब का आया हुआ था। मैंने इसे क्लीन और कट करके रखा हुआ था, तो आज मैं इसको बना रही हूँ। तो बस इसमें ये मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं और साथ में जी ये लेमन का रस ऐड कर दिया, और इमली का पल्प भी मैंने इसमें ऐड किया था, शायद वो क्लिप कहीं पे मिस हो गया। ब्लैक सॉल्ट और बेसन भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये बनते ही बेसन से हैं। और उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसे वॉश करके रखा था, तो इसमें ख़ुद का इतना पानी होगा कि मुझे इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ड्राई महसूस हो तो अलग से पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं सेम ऐसे ही तकरीबन बन जाता है। और यहाँ पे जी मैं आपको एक काम दिखा दूँ, यहाँ पे मैं आपको अपने बाजू दिखा रही हूँ। हुआ ये कि मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इसमें ना मुझे पानी डाल दो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गीज़र का सही गरम वाला पानी, जिसको खोलता हुआ पानी बोलते हैं ना, वो डाल के रख दिया। मैंने भी नहीं देखा कि ये गरम है। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने जैसे ही उसे उठाया था, वो गरम पानी सारा मेरे हाथों के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे मेरे बाजू जल चुके थे और इतनी ज़्यादा मुझे इस टाइम पे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि काम करना है, फिर ही आराम सुकून से बैठूंगी। तो जी मैंने यहाँ पे इनको स्टीम होने के लिए रख दिया था, और ये एक साइड से स्टीम हो चुके हैं। तो मैं अब इनकी साइड चेंज कर लूँगी। तो साइड चेंज करने के बाद तकरीबन थोड़ी देर में इस साइड से इनको रख दूँगी थोड़ी देर कुक होने के लिए। तो उसके बाद मैं इनको बस जी ये यहाँ पे कुक हो चुके हैं, तो अब इनको मैं कट करके तो बस मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड का तो ये काम है कि जब मार्केट जाते हैं ना, तो हमारे घर में जी पुदीना ले आते हैं, उसको क्लीन करना फिर इनको बनाना इतना टाइम लग जाता है। लेकिन खैर ये है कि मियाँ के लिए तो इंसान सब कुछ करता है। तो बस मैंने उनके लिए बना के ये रख दिए हैं। अब जब उनका दिल करता है निकालते हैं और फ्राई करवाते हैं तो खा लेते हैं। बस यहाँ पे जी मैंने इनको कट कर लिया। आप किसी भी शेप में इनको कट कर सकते हैं और खाने में वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। और अब के तो हस्बैंड ने अलग तरीके से ये बनवाए थे, इनकी ग्रेवी बनवा के फिर ये बनवाए थे, तो वाकई ही बहुत टेस्टी लग रहे थे। और उसके बाद चलते हैं जी हम बना लेते हैं एक चटनी, और चटनी मैं बनाऊंगी एप्रिकॉट की। ये एप्रिकॉट का पल्प था, तो इसको मैंने बस ऐड कर दिया है, और साथ में मैं इसमें सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा और दालचीनी और जितना मुझे मीठा चाहिए उतनी शुगर ऐड करके इसको मैं लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दूंगी। और साथ में मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। तो जी मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसे करते हैं यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ आऊँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ मुझे बनानी है और उन्हें फ्रीज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी हमारी चटनी भी बन चुकी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।